ये कहानी है कालिंदी की। कालिंदी सुगंधा की इकलौती बेटी है। बचपन से ही सभी ने उसे बहुत प्यार किया था, पर अब मामला बदल रहा था। कालिंदी के दोनों बड़े भाइयों की शादी हो गई थी और उसकी भाभियों को अब वो फूटे आंख नहीं भा रही थी। बस यही तो रह गया है लाइफ में। ननद को खाना दो, उनके कपड़े धो, उसकी किताब सजाकर रखो और वो महारानी जिंदगी के मजे लेगी। और मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। पता नहीं मैं क्यों पिस रही हूँ। एक तो जॉइंट फैमिली का घर, उसमें ननद को भी झेलो। भाभी, अगर आपने मुझे सगाई के वक्त जरा से भी हिंट दी होती कि यहाँ ननद को सर पर बिठा कर रखना पड़ता है, तो मैं कभी इस घर में ब्याह करना आती। अरे मैं तो मना करना ही चाहती थी स्नेहा, पर मम्मी जी वहीं थी ना। और अगर करण जी को पता चल जाता कि मैं उनके छोटे भाई की शादी में ना करा रही हूँ, तो वो तो मुझे मेरे मायके ही भेज देते। तभी बाहर से आवाज आती है, नाश्ता तैयार हो गया हो तो लगा दो, फिर हम दोनों दुकान के लिए निकलेंगे। ये लो, आ गया बुलावा। नैना और स्नेहा बाहर सभी के लिए नाश्ता लगाती हैं। कालिंदी बेटा, तू तो कुछ खा ही नहीं रही, क्या बात है? रहने दीजिए ना मम्मी जी, आजकल के बच्चों का यही है। डाइटिंग कर रही होगी दीदी, है ना दीदी? नहीं, मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। कल से देख रहा हूँ बड़ी शांत है तू। किसी ने कुछ कहा है क्या? ट्यूशन में कोई बात हुई है क्या? नहीं भैया, वो बात ये है कि मेरा 12th खत्म हो गया है। अब मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हूँ। ये सुनते ही नैना का तो सर चकरा जाता है। एक और खर्चा किसे चाहिए था भाई? और इस खर्चे को रोकने के लिए नैना अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है। अब बीच में बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा मम्मी जी। हमारी दीदी ना बड़ी भोली है और जमाना खराब। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई ब्याह कर भी नहीं लेकर जाएगा दीदी को। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई मत कीजिए दीदी, पर बाहर जाना किसी और शहर में मुझे तो समझ में नहीं आता। पर शहर से दूर जाने की बात तो मैंने की भी नहीं भाभी। यहाँ हमारे शहर में मुझे कोई प्रोफेशनल डिग्री मिल जाए तो मैं वो कर लूँ, पर मिले तब ना। वही तो दीदी, आप समझी नहीं। ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है दीदी कि हंसी खेल में निकल जाए। आप प्रोफेशनल डिग्री लेंगी तो कम से कम 12 घंटे तो आपको क्लास करनी पड़ेंगी, ऊपर से ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेस। पैसे जो जाएंगे सो लगेंगे, मेहनत जाएगी सो अलग। पर उसके बाद क्या? जब तक आपके प्लेसमेंट का टाइम आएगा, आपकी शादी की उम्र हो जाएगी। पर तो लड़की वालों पर डिपेंड करेगा ना, आपको जॉब करने देना या ना देना। ऐसे बिना शादी की बात तो डिग्री अधरी की धरी रह जाती है। हमें ही देख लीजिए ना कुछ काम आ रही है क्या डिग्रियां? काम तो रसोई आ रही है ना? स्नेहा बिल्कुल सही कह रही है दीदी। और इतने सबके बाद अगर लड़के वालों ने आपको नौकरी नहीं करने दी, उस वक्त आप खुद को कैसे संभालेंगी? टूट जाएंगी आप। जो चीज आगे जाकर रहने ही नहीं वाली, उसे इतना दिल से लगाकर क्या फायदा? बहू बिल्कुल ठीक कह रही है कालिंदी। कोई जरूरत नहीं है इन चीजों में दिमाग लगाने की। हमें कौन सा तुझसे नौकरी करवानी है? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तो सिंपल ग्रेजुएशन कर ले जैसे तेरे भाइयों ने किया है। काम तो ये भी कर ही रहे। अगर तेरा पति आगे पढ़ाना चाहेगा तो उस वक्त पढ़ लेना। और कालिंदी की इतने तेज होने के बाद भी उसे कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं लेने दी जाती और उसे सिंपल ग्रेजुएशन करना पड़ता है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं और कालिंदी का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। अपने हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री लिए भागती हुई कालिंदी अपने घर आती है। पापा, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई हूँ, जबकि हमारे कॉलेज में तो क्लासेस भी नहीं होती थी। सोचिए कितनी तेज है आपकी बेटी। जा बेटा, ये न्यूज अपनी माँ और भाभीियों को भी दे दे। उछलती कूदती कालिंदी इस न्यूज को सभी को बताती है। इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए, और पार्टी आपको ही देनी होगी दीदी। तो फिर आज रात का डिनर मेरी तरफ से। ऐसे नहीं दीदी, आज तो मैं आपके हाथ का ही बना कुछ खाऊंगी। नहीं बाबा, मुझे घर का नहीं खाना, मैं तो बाहर का ही खाऊंगी। तो ऐसा कर लेते हैं कालिंदी, तू रात का डिनर बाहर से मंगवा लेना और कोई एक डिश खुद बना लेना। इससे तेरी दोनों भाभियां भी खुश हो जाएंगी। सभी रात के खाने का मजा ले रहे थे कि तभी नैना कहती है, इस बात की मुझे तो बहुत खुशी है दीदी कि आप फर्स्ट आई है, पर खाने में आप ना लास्ट आई है। जरा इस ब्रेड चाप को खाकर देखिए। मम्मी जी देखिए ना, उल्टी ना हो गई ना तो मेरा नाम भी नैना ने। अब तो दीदी का कॉलेज पूरा हो गया है, पूरे 22 साल की हो गई है दीदी। अब भी अगर हम इन्हें खाना बनाना नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे? 22 की हो गई कालिंदी, पता ही नहीं चला। अब तो इसके लिए रिश्ते देखने का वक्त आ गया है सुगंधा जी। और अगली सुबह से ही कालिंदी के दिन और रात बदल जाते हैं। सुबह उठते ही नैना और स्नेहा कालिंदी को रसोई का दारमदार संभला देती। आज से ये रसोई आपकी दीदी,
अब संभालिए इसे और हमें मुक्त कीजिए। मानना पड़ेगा भाभी आपके प्यार को। कल रात को दीदी के हाथ के बने इतने खराब पकोड़े खाने के बाद भी आप उन्हें खाना बनाने को कह रही हैं। अरे भले ही रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, पर उम्र में तो मेरे से आधी उम्र की है ना। अब जिस तरह अपने बच्चों को पाला जाता है वैसे ही तो दीदी को बड़ा किया है मैंने। तो उन्हें खाना बनाना सिखाने के लिए उनके हाथ का कच्चा पक्का खाना तो खा ही सकती हूँ मैं, हैं? अब सब कुछ कालिंदी पर छोड़कर नैना और स्नेहा बाहर आ जाती है। पहले नाश्ते का काम, फिर दोपहर का खाना, फिर धीरे धीरे हर तीसरा काम कालिंदी पर ही डाल दिया जाता है। बहू, याद से आज मेरी वाइट शर्ट धो देना। एक बड़ी पार्टी आने वाली है दुकान पर, उनका एक बेटा भी है। हो पाया तो काम के बहाने कालिंदी की शादी की बात भी चला दूंगा। ये तो बहुत अच्छे सोचा आपने पापा जी। वैसे इनके भी कुछ शर्ट धोने थे, साथ ही निकाल देती हूँ सारे कपड़े। और जैसे उन कपड़ों को लेकर स्नेहा बाथरूम में जाती है, नैना कहती है, अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि तेरा दिमाग ना सच में घुटनों में ही है। खुद दिन भर 7 गांव का काम करेगी, फिर कहेगी हाय कर्म फूट गए। अरे पापा, हमने दीदी को ट्रेनिंग क्यों दी है? ताकि वो अच्छी गृहस्थ बहू बन सके। तो ये कपड़े भी उन्हें ही धोने दे दो, इससे उन्हें कपड़े धोना भी तो आ जाएगा ना। हम दीदी से कुछ ज्यादा ही काम नहीं निकलवा रहे आजकल। उनके भाइयों को जरा भी भनक लगी तो हमारी क्या हालत होगी जानती है ना आप भाभी। अरे इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा देवरानी जी, वरना घर में बैठी दीदी के दिमाग में फिर से पढ़ाई लिखाई का भूत चढ़ गया तो। यहाँ कालिंदी की भाभियां उसे परेशान कर रही थी तो वहां सुरेश लड़के वालों से उसके रिश्ते की बात चला देता है और अगले संडे कालिंदी को देखने लड़के वाले उनके घर पहुंच जाते हैं। खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है कालिंदी, आराम से बैठो, बी कंफर्टेबल। काफी देर तक तो कालिंदी बैठती नहीं, पर निखिल के बहुत कहने पर वो कहीं जाकर बैठती है। अब बताओ, तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो? अब तक क्या किया है? कितने शहर घूमी हो? डरते डरते कालिंदी धीरे धीरे हिम्मत करके कहती है, मैं तो शहर से कभी बाहर गई नहीं। वो हमारे घर में ये सब पसंद नहीं करते ना। आप तो जानते हैं ज़माना कितना ख़राब है। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और आगे आप लोग जितना पढ़ाओगे पढ़ूंगी, नहीं तो घर का सारा काम आता है मुझे। ये कैसी लड़की को पसंद किया है पापा आपने मेरे लिए? और अंकल जी बोलना तो नहीं चाहिए, पर आपने अपनी बेटी को कितना कमजोर बनाया है। 10 बार पूछने के बाद तो कहीं कालिंदी कुछ कहती है। अरे मुझे कोई गाय नहीं चाहिए जिसे मैं खूंटे से बांध सकूं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और इस रिश्ते को मना करके निखिल वहां से चला जाता है। अब शादी करने को ही कालिंदी ने अपना सब कुछ समझ लिया था। निखिल के मना करने के बाद कालिंदी फूट फूट कर रोती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। एक के बाद एक लड़के कालिंदी में कोई ना कोई कमी निकालकर उसे रिजेक्ट कर देते, जिससे अब कालिंदी का मनोबल टूट गया था। ये क्या हालत बना ली है दीदी आपने। कहाँ हमारी दीदी पढ़ाई में इतनी तेज थी, हंसती थी, खेलती थी, और आज गलती हमसे ही हो गई दीदी। जो दुनिया के डर से हमने हमारी तितली को उड़ने ही नहीं दिया। हमें माफ कर दीजिए दीदी, पर अभी भी देर नहीं हुई। आप ना MBA की तैयारी शुरू कर दीजिए, यही तो आपका सपना था ना। तेरा क्या मन है कालिंदी, आगे पढ़ेगी? हाँ पापा, मैंने तो कब से अपना मन मार कर रखा था। और ये कहकर कालिंदी फूट फूट कर रोने लगती है। कहते हैं ना, जिसकी किस्मत खुद भगवान ने लिखी हो उसे चाह कर भी कोई मिटा नहीं सकता। कालिंदी की जिस भाभियों ने उसकी किस्मत के आगे ताला लगाया था, आज वो खुद ही उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज रही थी।